से बुनियाद तैयार की जाती है, क्योंकि इन पिलर्स की लंबाई कई 100 फुट होने के साथ साथ वजन अरबों टन होता है। ख्वातीनो हज़रात, यहाँ पे एक नुक्ता ये भी आम है कि इंजीनियर्स की जानिब से अक्सर औकात पुल की बुनियादें स्टील के पाइपों से बनाई जाती हैं। ये दो हीकल पाइप जमीन पर तैयार किए जाते हैं और बाद अज़ां बहरी बेड़े की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर लाए जाते हैं। फिर इनको आपस में जोड़कर समंदर की तह तक पहुंचाया जाता है और एक इलेक्ट्रिक हथौड़े की मदद से इन पाइप्स को तह में ठोका जाता है। यूं पिलर्स तामीर होते हैं। तमाम तर कैलकुलेशन के बाद एक एक करके जब पिलर्स तैयार हो जाते हैं तो इनके ऊपर पुल तामीर किया जाता है। सबसे पहले एक रफ स्ट्रक्चर तामीर किया जाता है जो स्टील और कंक्रीट से मिलकर बनता है। फिर इस पर चारकोल की कोटिंग की जाती है। आखिर में बजरी, छोटे पत्थर और दीगर मटेरियल डालकर सड़क तामीर की जाती है। पुल तामीर करने वाले इंजीनियर्स एक एक करके तमाम मुश्किलों को अबूर करते हैं और 1 मिलीमीटर की गलती किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। यही वजह है कि समंदर के ऊपर तामीर किए जाने वाले पुल दिखने में जितने खूबसूरत मालूम होते हैं, इन्हें बनाना उतना ही मुश्किल होता है। दुनिया भर में कई मारूफ और खूबसूरत पुल देखने को मिलते हैं, जिनमें चंद एक का जिक्र हम करते चले। प्यारे साथियों, हेंडरसन व्यू ब्रिज 118 फुट लंबा है, जो सिंगापुर का लंबा तरीन पुल भी है। ये पुल चारों जानब से खूबसूरत घने दरख्तों से घिरा हुआ है, जिसको अमरीकी फर्म RSP ने तामीर किया। इसी तरह श्रीवावासन पुल मलेशिया में वाक़ है, जिस पर साल 2003 में काम मुकम्मल हुआ। इसे कुआलालंपुर से ताल्लुक रखने वाली कंपनी ने डिजाइन और तामीर किया। अर्जेंटाइन के शहर न्यूनस आयरस में वाक़ प्यूंटी डी लामुजर नामी पुल का काम साल 2001 में मुकम्मल हुआ, जो न्यूस आयरस के मरकजी हिस्से में कायम है। इस तरह हालैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में वाक़ नीस्यू ब्रिज भी अपनी मिसाल आप है। इस पुल पर साल 2006 में काम मुकम्मल हुआ। अपने खूबसूरत तर्ज तामीर के बायस सिर्फ 2 साल के महदूद अरसे में ये पुल कई अवार्ड्स भी जीत चुका है।